अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। आप हमारा चैनल हकीम अब्दुर्रहमान 2112 देख रहे हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो जादू का इलाज है। चाहे वो किसी भी किस्म का जादू हो, काला जादू हो या चाहे जिन्नात का साया हो या आपको नज़र बद लगी हो, तो इंशाल्लाह ये अमल करने से आपको जो है इससे छुटकारा हासिल हो जाएगा। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने बताया था कि जादू को आप किस तरह तशखीस कर सकते हैं, आपको किस तरह पता चलेगा कि आपके ऊपर जादू है या कोई जिस्मानी बीमारी है या जिन्नात का साया है। क्योंकि ये लहदा मर्ज़े हैं और इसका जो है लहदा तरीका इलाज होता है। अगर जिस्मानी बीमारी हो तो उसका जो है दवाइयों के साथ इलाज होता है। अगर जिन्नात का साया हो तो उसका और तरीका इलाज होता है। अगर काला जादू होता है तो इसका तरीका इलाज और होता है। तो आज जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप काले जादू का या कोई भी किसी किस्म का आपके ऊपर जादू हुआ है उसका आप किस तरह जो है ना इलाज कर सकते हैं और इसका क्या हल है और इसका किस तरह आप इससे जान छुड़ा सकते हैं। ये सिर्फ आपको जो है 21 दिन का अमल बताऊंगा। अल्लाह के हुक्म से जिस बंदे ने ये कर लिया, जितना भी बुरे से बुरा भी जादू उसके ऊपर होगा, तो अल्लाह ताला के हुक्म से ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आपको किसी जो है अमल के पास, किसी पीर के पास, किसी बंदे के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो बंदा खुद अपना काम कर सकता है तो फिर उसको किसी से काम करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेहतर भी यही होता है कि आपके पैसे भी बच जाते हैं, आपका वक्त भी बच जाता है और आपका जो एतमाद होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा भरोसा अल्लाह ताला पे ही करना चाहिए। बल्कि इंसान तो खुद जो है वो मोहताज होते हैं, तो इस वजह से बंदा जो खुद अपना इलाज कर ले तो उसको किसी से इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज बहुत ही कमाल जो है आपको अमल बताऊंगा। इंशाल्लाह ये आप 21 दिन सिर्फ आपने अमल करना है और आपके ऊपर नजर बद का मसला हो, जिन्नात का साया हो या काला जादू हो, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो अमल बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो और शेयर करें। क्योंकि अगर आप लोग शेयर करेंगे तो उससे ये होगा कि जो लोग इस मसले में फंसे हुए हैं वो ये अमल करके तो सेहत याब हो सके और इंशाल्लाह ये आपके लिए और हमारे लिए सदका जारिया बनेगा। तो चलते हैं अमल की तरफ। अमल आपने जो है सबसे पहले जो है आपने वज़ू कर लेना है। वज़ू करके आपने 1 गिलास पानी ले लें, ठीक है, और उसको आपने जो है दम करना है। दम क्या क्या करना है, आपने सबसे पहले अव्वल आखिर 7 दफ़ा आपने दरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी दरूद आप पढ़ सकते हैं। 7 दफ़ा शुरू में पढ़ना है और 7 दफ़ा आखिर में पढ़ना है। इसके बाद आपने शुरू में जब पढ़ लें 7 दफ़ा आप, तो उसके बाद आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के और सूरतुल फातिहा पढ़नी है। ये भी 7 दफ़ा आपने पढ़नी है। ये जो अमल है मैंने पहले भी इसमें बताया हुआ है जब तशखीस में था। अमल जो है वो ही है, लेकिन इसका जो इलाज है वो अलहदा है। अगर इसकी तशखीस करनी है उसका जो है अलहदा तरीका मैंने आपको बताया। इससे पहली जो वीडियो है उसमें मैंने बताया हुआ है। तो आपने 7 दफ़ा सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। उसके बाद आपने जो है आयतल कुर्सी ये भी बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने 7 दफ़ा पढ़नी है। उसके बाद आपने चारे कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये चारे कुल आपने जो है बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर आपने ये चारे कुल पढ़ने हैं 7-7 दफ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये कलमा आपने 7 दफ़ा पढ़ना है और इसके बाद फिर आपने जो है 7 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है और ये पानी के ऊपर आपने दम करना है। आपका जो पानी होगा गिलास के अंदर वो आपने, या तो आपकी आवाज़ इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वो पानी तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए, ठीक है, या फिर पानी आप हाथ में पकड़ के तो उसको जो है इतना करीब रखें कि वो आवाज़ जो है आपके पानी के साथ टकरानी चाहिए, उस तक पहुंचनी चाहिए।
तो ये आपने जो है अमल करके इसको आपने दम कर लेना है। दम करने के बाद आपने वो पानी जो है, जो कोई भी मरीज़ हो, चाहे वो आपका बेटा है या रिश्तेदार है, आपकी वाइफ है, आप खुद हैं, जो भी मरीज़ होगा उसको जो है आपने दिन में एक दफ़ा ये पानी पिलाना है। और इसी पानी को जो है वो जिस पानी से नहाता है उस पानी में आपने थोड़ा सा डाल के तो वो पानी के साथ नहाए भी। और इसका कुछ पानी जो है आप किसी बर्तन में पानी और डाल लें। और ये जिस घर में रहता है या जिस कमरे में आपको महसूस होता है या जिस जगह आपको महसूस होता है कि इधर कोई साया है या जिन्नात का मसला है, हमको ज़्यादा महसूस होता है, तो ये आपने दीवारों पे और 4 जो कोने होंगे उस कमरे के, उस कोनों के अंदर आपने इसको छिड़क देना है। ये अमल आपने 21 दिन करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जितना भी पुराने से पुराना जादू होगा, जितना भी पुराना मसला होगा, आपका जो है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी फॉलो और शेयर कर दें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दें। अगर मज़ीद कुछ भी आप दवाई के हवाले से या कोई भी अमल के हवाले से आप कुछ पूछना चाहते हैं या किसी भी किस्म की आप मेडिसिन कोई मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो को जो है लाजमी शेयर कर दें, सदका जारिया समझकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।